वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए, अभी जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक फैसला सुनाया गया है। इस फैसले के अंदर ये बताया गया है कि 2016 की जो नोटबंदी हुई थी उसको वैध करार दिया गया है, यानी कि इसको सही ठहराया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब क्या है ये पूरा मामला, कब से जो है आपको पता होगा कि इसमें याचिका पे याचिका चल रही थी कि सरकार ने, यानी कि जो मोदी सरकार है, उन्होंने ये गलत फैसला लिया और एक तरीके से जो है गलत निर्णय था, जिससे लोगों को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो याचिका लगती है, और आज करीबन 6 साल के बाद अगर मैं कहूँगा तो इसका फैसला आया है। और ये कहा गया है कि भैया ये बिल्कुल सही निर्णय था सरकार का, जो सरकार ने किया है। ठीक है, क्या है पूरा मामला जानेंगे, साथ में नोटबंदी से रिलेटेड बातों को करेंगे, किस बिहाफ पर ये नोटबंदी करी गई थी उसको जानेंगे। कुल मिला के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन है जो कि यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसका पीडीएफ। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा और पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिएगा, मतलब वहां से आप पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? टेलीग्राम पर आपको बहुत सारी नॉलेज, अन्य नॉलेज भी हम लोग देते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं, तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं करके पॉइंटों को। तो देखिए भैया, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला है। अब कोई ये नहीं कहेगा कि जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था वो गलत था, यानी कि विमुद्रीकरण गलत था। गलत बिल्कुल नहीं था, ये सरकार मतलब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में मोदी सरकार की नोटबंदी के फैसले को सही ठहरा दिया है और ये कहा है कि निर्णय लेने के लिए प्रक्रियाई त्रुटिपूर्ण जो है नहीं थी। मतलब इसका निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया जो थी वो त्रुटिपूर्ण जो थी वो नहीं थी। 8 नवंबर 2016 को आपको पता होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण के एक फैसले के तहत 1000 से लेकर 500 के नोट को चलन से बाहर कर दिया था। मतलब मोदी सरकार ने रात में आके अनाउंसमेंट कर दी थी कि रात 12 बजे के बाद, यानी कि 8 नवंबर को ये घोषणा हुई थी, 12 बजे के बाद यानी कि 9 नवंबर से जो भी नोट हैं, मतलब जो पैसे हैं 1000 रुपए और 500 के, ये अब ठीक नहीं है। मतलब ये एक महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गए थे उस समय, है ना। सरकार के इस फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट कई याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट 2016 से लेकर 22 तक उस पर दबा के जो है कार्रवाई कर रहा था, और अभी निर्णय कहा है कि ये बिल्कुल सही था। अब इसके अंदर जो है जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली बेंच ने दिया है ये फैसला। क्या दिया है देखिए, जस्टिस एस ए नजीर अध्यक्षता वाली जो 5 सदस्यीय बेंच थी, उसने इस मुद्दे पर 4.1 के बहुमत से फैसला दिया है। मतलब 4 और 1 का बहुमत रहा, जिसमें सरकार जीत गई। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सरकार के नोटबंदी के फैसले को चुनौती देने वाले 58 याचिकाओं की एक बेंच पर आया है। ठीक है, साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस फैसले को उल्टा नहीं जा सकता है, और कहा है कि सरकार द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया में कोई जो है त्रुटि नहीं है। मतलब सरकार का ये जो निर्णय था वो बिल्कुल सही था, कोई गलत निर्णय नहीं था। सरकार ने जिस उद्देश्य के लिए ये निर्णय लिया वो बिल्कुल सही था। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि रिकॉर्ड जांच से ऐसा लग रहा है कि 6 महीने की अंतिम अवधि के बीच आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच परामर्श हुआ था। ठीक है, क्योंकि एक याचिका ये भी थी कि आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच परामर्श हुआ था, तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रिकॉर्ड की जांच से हमें पता चला है कि 6 महीने की अंतिम अवधि के बीच ही आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच में यह परामर्श हो गया था। 5 सदस्यों की जो बेंच थी उसमें केवल जस्टिस बीवी नागारत्ना जो थे, उन्होंने नोटबंदी के फैसले का विरोध में अपना निर्णय सुनाया, लेकिन अन्य 4 जस्टिस ने सरकार के इस निर्णय के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा कि इन्होंने इसके विरोध में फैसला सुनाया है, बीवी नागा रत्ना। इन्होंने अपना फैसला गलत दिया है, मतलब इन्होंने अपना विरोध में दिया है 5 बेंच वालों में। ठीक है, इस निर्णय के पक्ष में अपना फैसला इन्होंने सुनाया। जस्टिस बीवी नागारत्ना ने अपने निर्णय में कहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर नोटबंदी करना कहीं अधिक गंभीर मुद्दे हैं और इसका असर इकोनॉमी और जनता पर पड़ता है। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा कि जो ये नोटबंदी हुई, ठीक है, ये नोटबंदी केंद्र सरकार के इशारे पर हुई। ठीक है, और नोटबंदी करना कहीं अधिक गंभीर मुद्दा है और असर जो है वो इकोनॉमी और जनता पर पड़ा था। क्या आपको इससे पहले ये पता था कि सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका चल रही है? जिसको पता था वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। तो सरकार के इस फैसले पर आप देख सकते हैं कि इस पर फैसला जब आया
तो वेद बताया गया, बिल्कुल सही बताया गया। हालांकि जब ये फैसला हुआ था, बहुत लोगों को, बहुत ही सभी लोगों को मैं कहूँगा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, है ना, और काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन बहुत सारा ब्लैक मनी भी जो है वापस हमको देखने को मिला होगा। आपने भी जब नोटबंदी हुई थी तो आपने भी देखा होगा कि आपके प्लॉट व्लॉट कोई खाली होगा, जैसे मैं अगर बात करूँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पर हमने बहुत बार देखा था कि बोरियों में पैसा भर के फेंका हुआ था, है ना, उसमें सच्ची में नोट थे, ऐसी बात नहीं है ना। तो कहीं ना कहीं सरकार का जो फैसला था बिल्कुल सही था। थोड़े बहुत समस्या थी, जनता को आई थी उस समय, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया, ठीक है ना। और हमारी इकोनॉमी भी कोई ऐसे नहीं है कि खराब हुई, उसके बाद बिल्कुल ठीक चली, अच्छे से चली। थोड़ा समय तो होता है, जब नई चीज में परिवर्तन किया जाता है तो चीजों को बदलना जरूरी पड़ता है। क्लियर है बच्चा। अब 2016 में डिमोनेटाइजेशन फैक्टर्स क्या था देखिए। मोनेटाइजेशन जो था, जो डिमोनेटाइजेशन या मोनेटाइजेशन जो था, वो एक अहम फैसले में सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट के चलन से बाहर कर दिया था, बंद कर दिया था। पीएम मोदी ने टीवी पर 8:15 बजे, मतलब 8:15 पर एक प्रसारण में इस कदम की घोषणा करी थी। इन नोटों को अर्थव्यवस्था की नकदी में चलन का 86% हिस्सा था। सरकार ने नागरिकों के बैंक खातों में पुराने नोट जमा करने के लिए 30 दिसंबर तक की जो है 2016 तक का समय दिया था, कि आपके पास जितने भी नोट हैं वो आप बैंकों में जाके बदलवा लीजिए, वहां पर आपके बदल जाएंगे, है ना। हाँ, हालांकि उसके बाद भी जो छोटे नोट थे वो तो नहीं मिल रहे थे, 500 वाले नोट नहीं मिल रहे थे, 2-2 हजार के नोट दे रहे थे, वहां भी एक समस्या का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब कुछ सब बिल्कुल ठीक है। क्या था डिमोनेटाइजेशन? तो डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण एक ऐसा देश में लीगल टेंडर के रूप में एक करेंसी यूनिट के मूल्य को अलग करने का कार्य को संदर्भित करता है, ठीक है। क्या होता है डिमोनेटाइजेशन, अगर कोई पूछे तो बता दीजिएगा। डिमोनेटाइजेशन या विमुद्रीकरण एक देश में लीगल टेंडर के रूप में होता है और एक करेंसी यूनिट को मूल्य को अलग करने का कार्य का संदर्भित करता है। इसके तहत किसी देश में चलन में रही करेंसी नोटों की लीगल टेंडर को रद्द कर दिया जाता है। कभी कभी कोई देश पुरानी मुद्रा को पूरी तरह से नई मुद्रा में बदल देता है, लेकिन हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर हुआ ये था, 500 का जो नोट था वो बदला गया, उसको बदलकर 500 का नोट तो आज भी चलता है, लेकिन 1000 रुपये का जो नोट चलता था उसको बिल्कुल तरीके से खत्म ही कर दिया सरकार ने, है ना। उसको 1000 रुपये वाले नोट को बिल्कुल खत्म कर दिया और उसे डबल कर दिया, यानी कि 2000 का नोट बना दिया उसे, है ना। तो ये भी चीज है, तो ये भी आपको याद रखनी है ना। तो पुरानी मुद्रा को पूरी तरह से नई मुद्रा में से बदल देता है ना। जैसे 500 का नोट को नई मुद्रा में बदला, 500 का नोट 500 में ही आया, लेकिन नए तरीके से आया, नए रूप में आया, है ना। 2.0 वर्जन आया इसका, ठीक है। तो ये पूरा डिसीजन था अभी सुप्रीम कोर्ट का। आई होप आप इसे समझे होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूरा वेद बताया, 5 बेंचों की बैठक बैठी, इसमें 4-1 का जो है रिपोर्ट निकल कर आई, जीत गए सरकार, है ना। और पूरा वेद है, ये आपको याद रखना है। तो अगर कोई आपका डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुबह की वोकैबुलरी करंट नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा वीडियो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर